यूनियन ऑफिस, क्या मैं विशंबर से बात कर सकती हूँ? आरती साहब बोल रहे हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पता नोट कर लो। हाँ यार, आई फोटोग्राफ आई यार, देखी तूने? हाँ, अनाउंस हो गई फिल्म यार। नहीं यार, पर डैड नहीं मान रहे यार, पता नहीं क्या। अरे बुड्ढे को बहुत समझाया, बुड्ढा समझता ही नहीं यार, क्या करे यार। अरे बिट्टू, बिट्टू मेरे स्वीट हार्ट बिट्टू। ए डैड, आपको कितनी बार बोला बिट्टू बिट्टू मत किया करो ना, प्रशांत बुलाया करो मुझे। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। मेरा हीरो, मेरा स्टार, प्रशांत कुमार। स्टॉप बीइंग sarcastic डैड। और ये सब क्या है डैड? अरे कुछ खास नहीं, ये 3 सूट पीसेस, ये 10-12 शर्ट्स। आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे नहीं यार, तेरे लिए है ये। और ये ले, नई गाड़ी की चाबी। नहीं चाहिए डैड, चाबी वाबी अपनी। अबे ओ घोंचू, कल को तू हीरोइन को घुमाने ले जाएगा तो कि मेरी खटारा गाड़ी भी लेके जाएगा? डैड, हीरोइन को तो तब घुमाऊंगा ना जब आप मुझे हीरो बनने देंगे। उसके लिए तो तैयार नहीं हो आप। अरे कौन उल्लू का पट्टा तैयार नहीं है? कौन उल्लू का पट्टा तुम्हें हीरो बनने से रोक रहा है? आप। नहीं, बात ये, तू एक काम कर, नए कपड़े पहन के नई गाड़ी में अपनी हीरोइन को घुमा, उसे पटा। अरे तू फिल्में देखता नहीं देखता? ना डैड ना, मैं किसी हीरोइन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा डैड। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस पे होगा डैड, और सिर्फ मेरे करियर पे। यस। अबे ओ, अरे मैं तेरे कैरियर के लिए तो कह रहा हूं, और वो भी शॉर्टकट में। ये ले, ये पैसे भी रख। और वो अपनी हीरोइन, क्या नाम है उसका? रितु। हाँ, रितु सहाय। अरे उसे गाड़ी में घुमा फिरा, ऐश करवा, उसे इतना इंप्रेस कर दे कि सोते जागते उठते बैठते उसकी जुबान पे एक ही नाम, बिट्टू बिट्टू बिट्टू। और उसके बाद डैड, वन सेकंड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मुझे अपनी हीरोइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं तेरी तरह गधा नहीं हूं। हीरो बनेगा, स्टार बनेगा। अबे वो कैरियर खुद चल के तेरे घर पे आ रहा है रितु साहब बनकर। अरबपति लड़की है, अरबपति, जिंदगी भर मजे रहेंगे। मतलब डैड, आपकी नजर उसकी प्रॉपर्टी पे? वेरी बैड डैड, रियली वेरी बैड। वेरी बैड के बच्चे, इस रेस में मैं अकेला नहीं हूं। वो काबरा भी है, भक्ति कुमार भी है, और मैं ये रेस हारना नहीं। हाँ बेटी, जहां रही प्रॉपर्टी की बात, तो रितु साई की प्रॉपर्टी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। अगर इस घर में आ जाए तो क्या हर्ज है? राय साहब की आत्मा को शांति मिलेगी कि उनकी प्रॉपर्टी किसी अच्छे घर में गई। तुम्हें नहीं मालूम बेटे, वो मुझे कितना प्यार करते थे। नहीं डैड, मैं आपके कहने पर रितु से प्यार का नाटक नहीं करूंगा डैड, बिल्कुल नहीं करूंगा। और डैड, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको रितु की प्रॉपर्टी का इतना लालच क्यों है डैड? आपके खुद के पास भी तो इतना पैसा है। अबे वो इंसान पैदाइशी लालची होता है। अब तू लालची नहीं है, तुझे लालच नहीं है स्टार बनने का, हीरो बनने का, और उसी तरह मुझे लालच है उस प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी मुझे तू दिलाएगा। पर डैड, आप किसी भी कीमत पर, समझा? गुड मॉर्निंग। तुम यहां क्यों आए हो? रिश्तेदारों से ऐसे सवाल नहीं करते हैं काबरा। और फिर तुम तो मेरे मौसा हो।
अरे मौसा क्या हो, यूं कहना चाहिए कि हम दोनों मौसेरे भाई। दोनों के दोनों चोर हैं। हाँ, ये बात और तुम थोड़े बड़े चोर और मैं थोड़ा छोटा चोर। फिर बात करने में शर्म कैसे? मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, समझे? वक्त किस कम वक्त के पास है काबरा? आज फ्लाइट की टिकट कंफर्म है मेरे पास। तुमने तो पूरा इंतजाम कर लिया था कि मुझे एक फूटी कौड़ी ना मिले। उमर सहाय के नाम का चेक दिया था ना तुमने? वो बैठी है होटल में अपना 0 बैलेंस का अकाउंट लिए और शाम की फ्लाइट से सारा का सारा माल लेके मैं उड़ जाऊंगा। कहां जाऊंगा ये नहीं बताऊंगा। बहुत कमीने इंसान हो तुम पे मुझको बिल्कुल भरोसा नहीं है। दीपा, चिल्लाओ मत। बहुत भरोसा किया मैंने तुम्हारे ऊपर। सहाय खानदान के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैंने तुम्हारे हवाले कर दी और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे चीट किया, मुझे। सच कहता हूं काबरा, तुम्हारे जैसे शातिर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब देख लिया ना, ना जाओ, गेट आउट। चला जाऊंगा, चिल्लाओ मत। एक बात और सुनते जाओ, मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये जो ऊपर से नीचे तक शराफत का चोला पहन रखा है ना तुमने, एक ना एक दिन उतर जाएगा और जिस दिन ये उतर जाएगा ना, मैं फिर आके तुमसे बात। गुड बाय काबरा। हेलो रिसेप्शन, या आई एम कॉलिंग फ्रॉम 304। मेरे लिए कोई मैसेज है? नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने बिना देखे ही कह दिया कि कोई मैसेज नहीं है। आप जरा दोबारा चेक करिए, मेरे लिए मैसेज जरूर होगा। नहीं है? ओके। दीपक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज आपका चेकआउट है मैम। ये तुमसे किसने कहा? आपका बिल आज तक का पेड है, इसलिए मैंने सोचा। देखिए, आप सोचिए मत। मैं अभी यहाँ कुछ और दिन रुकूंगी और जहाँ तक पेमेंट्स की बात है,
ये लीजिए, 20,000 रुपए का चेक है। कम से कम इन पेमेंट्स के लिए आप मुझे परेशान मत करिए। सॉरी मैम, सॉरी। मेम साहब, मेम साहब, आरती मेम साहब। हम यहाँ हैं। आप तो कहा करती थी मेम साहब कि अब जो भी बात होगी वो वर्कर्स के सामने होगी, तो फिर आज आपने यहां इस वीराने में हमें अकेले क्यों बुलाया? क्योंकि जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो वर्कर्स के सामने नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी बात है? आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। आपके लिए तो काम कर रहे हैं मेम साहब, और भूखे मर रहे हैं। वैसे नहीं, जैसे तुम काबरा के लिए करते हो वैसे। काबरा? कौन काबरा? मैं किसी काबरा डाबरा को नहीं जानता। और देखो मेम साहब, आप ये इल्जाम लगा रही हैं हम पर। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। काहे का सच? और सबूत क्या है आपके पास कि मैं काबरा के लिए काम कर रहा हूं? सबूत है तुम्हारा बैंक अकाउंट। सबूत है काबरा के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए पैसे। सबूत है काबरा के बिल्डर फ्रेंड के यहाँ तुम्हारा बुक किया हुआ एक फ्लैट। झूठ है, ये सब झूठ है। मैं तो यूनियन के लिए काम करता हूं और एक गरीब आदमी हूं। अच्छा, तो क्या ये गरीब आदमी हमें बताएगा कि जब उसके वर्कर्स इतने भूखे मर रहे हैं तो उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? अब बोलो, हमारे लिए काम करोगे? ये नहीं हो सकता मेम साहब। काबरा बहुत खतरनाक आदमी है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो तो तब ना, जब उसे पता चलेगा। आदमी तुम काबरा के ही बने रहो, लेकिन काम हमारे लिए करो। तुम्हें काबरा के सामने खुलकर आने की जरूरत भी नहीं। मुझे क्या करना होगा? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। जी भक्ति कुमार जी। ओके सर, बाय। ये सब क्या है ऋतु? कि तुम क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ और सहाय खानदान के साथ? कि तो अच्छा हुआ तुम्हारी ये ऊट पटांग तस्वीरें देखने से पहले ही राय साहब चले गए, ना आज वो सुसाइड कर लेते। फिर शुरू हो गई। कितना अच्छा मूड था मेरा, आज पहली बार फिल्मी मैगजीन में मेरी फोटोग्राफ छपी। फोटोग्राफ नहीं, सहाय खानदान की बदनामी का पोस्टर है ऋतु। कितनी बार समझाया कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। अरे इस घर में मैं हूँ, अमित है, आरती है, किसी से तो कुछ पूछ लिया होता। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी ये तस्वीरें देखकर। आखिर तुम भी तो वही पुराने जमाने की माँ हो ना। सी मामा, अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, बस। मामा, वाह, खानदान की इज्जत। मामा, मैं तो फिर भी बेटी हूं। आप अपनी बहू आरती सहाय का नया रूप तो देखिए। आरती बेटा, तुम ही समझाओ इसे। देखो, घर की बेटियों को ऐसे काम शोभा नहीं देते। किस किस को समझाएंगी मामा? रितु ठीक कहती है। रितु इस घर की बेटी है, थोड़ी बहुत नादानी करने का हक है उसे। लेकिन आरती तो इस घर की बहू है ना। आपने इसका बदला हुआ रूप नहीं देखा? क्या पहनती है, क्यों पहनती है, कब जाती है, कब आती है, कभी बताया इसने? आप इसको क्यों नहीं कुछ कहते? अमित,
तुम आरती को ऋतु से कंपेयर कर रहे हो? ऋतु तो एक नासमझ बच्ची है, आरती तो एक समझदार औरत है बेटा। समझदार? अब तो मुझे लग रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा ही समझदार है। तुम क्या कह रहे हो अमित? जब बुरा लगता है ना मामा, तो कहना पड़ता है। क्या इमेज थी आरती की मेरे मन में, और क्या इमेज बना ली इसने। बदल गई है ये बिल्कुल। अमित, तुमने ये तो देख लिया कि आरती बदल गई है, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्यों बदलना पड़ा उसे अपना ये रूप। क्या मिला उसे अपनी पुरानी इमेज से? यही ना कि लोग उसे हमेशा कमजोर समझते रहे। और अमित, आरती ने अपना ये रूप जो बदला है, मेरी इन बेटियों की तरह लोगों की देखा देखी नहीं, बल्कि दुनिया को यह साबित करने के लिए कि अगर औरत चाहे तो अपना रूप भी बदल सकती है और पूरी कायनात भी। मामा, मुझे अफसोस है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अफसोस तो मुझे है अमित कि तुम दोनों को हो क्या गया है। अरे तुम तो दूध पानी की तरह घुल मिल गए थे, मुझे तुम्हारे बीच कैसी दरार आ गई है। मेरा कौन था इस घर में? कितनी गलत थी मैं। तुम दोनों ने ही तो मेरी आंख से पट्टी खोली। क्या इसलिए कि वो पट्टी तुम अपनी आंख पर बांध लो? अमित, तुम आरती की पोशाक को मत देखो, उसके इरादों को देखो। उसे बार बार अपने को साबित करने की जरूरत नहीं है। वो सोना है बेटा, सोना। अगर हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, इसमें दोष हमारी नजरों का है। अपने दिल से ये सब बातें निकाल दो अमित।